लाहौर जैसा शहर जो है दुनिया का तीसरा बड़ा रिस्क वाला शहर है एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अपने इर्द गिर्द देखें, बर्ड्स या जितनी अदर स्पीशीज़ थी वो सब भाग गई हैं। इस टाइम पे जो ये रिक्शा ये ऑन है और देखें इसकी आवाज़ नहीं, कोई शोर शराबा नहीं है, कोई आपको ये लग नहीं रहा कि रिक्शा खड़ा हुआ है। उसकी मेंटेनेंस नहीं करवानी फ्रिक्वेंट। और उसके बाद मूविंग पार्ट, एक आम रिक्शे में 3-4 हज़ार मूविंग पार्ट्स हैं, इसमें कुछ 100 में मूविंग पार्ट रह जाते हैं। फीमेल्स भी एंड प्लस ट्रांसजेंडर वो कम्युनिटी भी इसको चला सकती है। इसके ऊपर हम फूड ट्रक का कंसेप्ट ला रहे हैं, होम डिलीवरी के लिए कर रहे हैं। अमेजोन जैसे पाकिस्तान में आ चुके हैं तो इसको लास्ट माइल डिलीवरी बोलते हैं। तो हमारी जो हैं बहनें वो इसको चला सकती हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं वो चला सकते हैं, क्योंकि इट्स ईजी टू ड्राइव। आज हम आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आए जो आपने बहुत कम देखी होगी, लेकिन इसकी धूम बहुत है। सऊदीया से आए एक नौजवान ने, जो कि इंजीनियर थे, उन्होंने पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान की खिदमत करनी चाहिए और वो कर दिखाया जो बहुत कम लोग करते हैं। उन्होंने एक स्मार्ट रिक्शा तैयार किया है जिसको हम आज आपको दिखाएंगे, जो कि चार्ज होने के बाद चलता है। ना सिर्फ इसमें बैटरी की जो है सहूलत रखी गई, बल्कि और भी बहुत सारी सहूलतें रखी गई हैं टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाते हुए। इस वक्त हमारे साथ इंजीनियर नज़ीर तनौली हमारे साथ मौजूद हैं, जो बताएंगे आपको कि इसमें और क्या क्या सिस्टम है। सोलर सिस्टम के साथ साथ इसमें और भी बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स भी हैं जिससे मुतालिक बताएंगे। सर, क्या ऐसा जज्बा था जो आपको पाकिस्तान लेकर आया और आपने ये कर दिखाया जो बहुत कम लोग करते हैं? जी, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। असल में जो पहले जो इंस्पिरेशन थी और जो ऑब्जेक्टिव था वो तो ये था कि जी कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली कोई प्रोडक्ट लाई जाए। तो पाकिस्तान में जो चैलेंजेस हैं वो एनवायरनमेंट के हैं। हमारा एक डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन ये कि उसके साथ ही साथ इस वक्त जो हमारे ऊपर एनवायरनमेंट के जो स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने अर्ज़ की थी अदर इंटरव्यूज़ में भी कि लाहौर जैसा शहर जो है दुनिया का तीसरा बड़ा रिस्क वाला शहर है एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अपने इर्द गिर्द देखें, बर्ड्स या जितनी अदर स्पीशीज़ थी वो सब भाग गई हैं और टेम्परेचर जो है ग्लोबल वार्मिंग वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो जब आप सिटीज़ में जाएँ तो सबसे बड़ा जो आपको जो शोर या जो इन्वायरमेंट का पोल्यूशन मिलती है वो रिक्शा से और मोटरसाइकिल से मिल रही है, और ये दिन ब दिन ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि ये ख़रीद आदमी की सवारी है। तो मैंने कहा कि ऐसा क्या किया जाए कि जो कि इस सेक्टर के लोगों को सपोर्ट किया जाए। तो मैंने एक मौजूदा जो गैसोलीन या पेट्रोल पावर रिक्शा था उसको लिया और उसको कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिक पे। अब इसमें जो फ़ायदा है, ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि जी एमिशन फ्री है, इसमें से कोई कार्बन एमिशंस या कोई धुआं नहीं निकलता। उसके बाद जो सबसे बड़ा दूसरा फ़ायदा है, इसके अंदर शोर नहीं है। आप रिक्शे की शोर से तो बखूबी वाक़िफ़। वो दिखाए ना सर हमें, कैसे आपने किया, इसके अंदर बैटरी कैसे लगाई है और कौन सी बैटरी लगाएगी और कहाँ लगाएगी? इस टाइम पे जो ये रिक्शा ये ऑन है और देखें इसकी आवाज़ नहीं है। और ये रिक्शा ऑन है, ज़रा चला के दिखाएं, हल्का सा पीछे कीजिए इसको। अभी ज़रा ऑन की कंडीशन लिखें तो ये देखिएगा, ये रिक्शा ये गया और इसमें कुछ भी ये देखें रिक्शा चल रहा है। ये वो जैसे जैसे वो मैं आपको फॉरवर्ड करके उसको स्पीड दे रहे हैं वो स्पीड लग रही है। ये देखें, ये अब फॉरवर्ड हो रहा है, ये रिक्शा स्टार्ट है। यानी कोई शोर शराबा नहीं है, कोई आपको ये लग नहीं रहा कि रिक्शा खड़ा हुआ है। और वो जो एक तो नॉइज़ पोल्यूशन के साथ साथ जो फ़िज़ाई आलूदगी का जो वो देखते हैं आप, वो भी इसमें नज़र नहीं आ रही। कोई धुआं नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है। ये आपको बैटरीज के बारे में बता रहे हैं, बैटरी कितनी रहती है इस मीटर्स की। यहाँ से आपको स्पीड के बारे में पता चल रहा है, स्पीड क्या आपकी इस टाइम पे है। आपके इस चीज़ का डर ना हो गया मेरी बैटरी ख़त्म होने वाली है, तो आपको बता देगा कि आपको कब जाके अपनी बैटरी चार्ज करनी है, अपनी बैटरी चेंज करनी है। इसी तरह सेफ्टी के लिए डिफरेंट किस्म के इसमें स्विचेज़ हैं जो कि इसको आपको चोरी से या वैसे बच्चों की हिफाजत से, क्योंकि अभी स्टार्ट है, किसी को भी नहीं पता वो स्टार्ट कर सकता है। मेरे सीट के नीचे जहाँ पे पहले इंजन था, मैं बात करूं तो इस इंजन को यहाँ से हमने कम्प्लीटली रिमूव करके यहाँ पे बैटरीज आ गई हैं। आपको बैटरी भी दिखा सकते हैं अपने। दिखाइएगा सर बैटरी, इसको मैं ये देखिएगा, ये बैटरी है इसके अंदर, ये देखिए, ये लिथियम बैटरी है सर जी। और लिथियम इसकी बैटरीज हैं। लिथियम बैटरी का ऑब्जेक्टिव ये था कि इसकी लाइफ ज़्यादा होती है और ये चार्ज जल्दी होती हैं। तो ये तकरीबन 5 साल तक इन बैटरियों को कुछ नहीं होता। और ये जो मैंने कैलकुलेशन की, मैंने रिक्शे वालों से इन्फॉर्मेशन ली, तो उन्होंने कहा ये हम मोस्टली डेली का 80 से 100 किलोमीटर चलाते हैं। तो 80 से 100 किलोमीटर के लिए इसके अंदर जो बैटरीज डाली वो है 60 वोल्ट और 80 एम्पेयर्स की। तो ये बैटरी 100 किलोमीटर चलाने के लिए काफ़ी है। इस बैटरी को 3 से 4 घंटों में आप चार्ज कर सकते हैं, जो कभी मैंने चार्जर लगाया है। ये यहाँ से आप इसको नॉर्मल 220 की सॉकेट, ये चार्जर है तो 220 की सॉकेट वहाँ से लगाने के बाद जी ये 220 वोल्ट में यहाँ पे आपने इसको जस्ट प्लग इन करना है और ये आपकी चार्जिंग शुरू हो जाएगी। और ये इसको ही कैन चार्ज कि वो अपने घर पे ये चार्जिंग शुरू हो चुकी है। चार्जिंग शुरू हो चुकी है। ठीक है। रात को इंडिकेटर वहाँ पर भी दे रहा होता है सर ये? जी, इसके अंदर जो है वो चार्जिंग के इंडिकेटर्स भी आ रहे हैं। ठीक है। प्लस ये जब ये चार्ज करेगा तो वो टाइम फ्रेम के बाद पता चल जाता है। एक और चीज़ हम इसके अंदर आपको दिखाते हैं कि जिस जगह पे इंजन होता है
वो जगह आप देखें कि कितनी कुशादा नज़र आ रही है। यहाँ पर अब सामने लोगों के बैठने के लिए बड़ी आसानी पैदा हो गई है। फिर ही साथ में मैंने इसके छत के ऊपर मैंने कहा कि क्या किया जाए कि कुछ सोलर प्लेटें लगाई जाएँ। तो सोलर प्लेटें मार्केट में जो होती हैं वो आपने देखी होंगी कि वो काफ़ी हार्ड में होती हैं और तो टूट भी सकती हैं। टूट भी सकती हैं। तो मैंने ये फ्लेक्सिबल प्लेटें इसकी अरेंज करवाई और इसकी वैसे ही फ्लेक्सिबल है। आप जैसे इसका फ्लोर के साथ एक तो ये बुरा नहीं लग रहा, प्लस ये कि टूटने का ख़तरा नहीं है, वर्सटाइल हैं। और इसके ऊपर हो के जब चाय रक्शे वाला ब्रेक लेता है चाय की खाने की बाहर खड़ा करता है तो कुछ मिनट्स या घंटों में ये बैटरी को और भी चार्ज करेंगी। इसी तरह ज़्यादा देर तक चार्ज करेगा तो ये फुल भी चार्ज कर लेंगी। ठीक तो है। ये इसके अंदर अब ये देखिए कि कितना कुशादा रिक्शा है कि पीछे आपके 3 से 4 लोग अगर बैठ सकते हैं तो आगे भी आपके 2 से 3 लोग बैठ सकते हैं। इसकी वजह यह है कि अब इसका जो गियर सिस्टम है वो इन्होंने तनूरी साहब ने ख़त्म किया है और उसका जो सिस्टम है वो रेस के साथ अब इसके साथ है, इसकी बैटरी के साथ। जब ये इसको रेस देंगे उस हिसाब से वो स्पीड पकड़ेगा, लेकिन इसकी स्पीड बहुत तेज़ है। और जो इन्होंने बताया है कि 4 से 5 यूनिट में सर ये चार्ज हो जाता है। 5 मिनट में ये चार्ज हो जाता है और 80 किलोमीटर तक 100 किलोमीटर तक जो सर डेली एक रिक्शा ड्राइवर की रिक्वायरमेंट वो पूरी करेगा। बाद में जैसे गवर्नमेंट ने अभी ईवी पॉलिसी अप्रूव कर दी है, इमरान खान का विजन जो था एनवायरनमेंट और क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान, तो उसके तहत ये कि मुख्तलिफ चार्जिंग स्टेशन लग रहे हैं तो वो बाहर भी चार्ज कर लेगा जिधर स्टेशन होंगे थोड़े से पैसों के साथ। यानी वो स्वैप जो होती जी है चार्जिंग। पहले ये तो चार्जिंग फुल है ना, साथ ही साथ में अभी मैं काम कर रहा हूँ और भी लोग काम कर रहे हैं पाकिस्तान में बैटरी स्वैपिंग पे। उसमें ये होता है कि आप जैसे आपका घर में गैस का सिलेंडर होता है, आप खाली सिलेंडर दे के भरुआ सिलेंडर ले आते हैं, इसी तरह बैटरी स्वैपिंग का भी है। आप चार्ज बैटरी जाके स्टेशन पर लेंगे, पैसे देंगे और एक जो है ना भरी हुई बैटरी अपने रक्शे में रख के दोबारा अपना सफ़र स्टार्ट कर देंगे। सर इस वक्त पेट्रोल जो है वो 125 से 130 रुपए लीटर चल रहा है, तो इसकी कॉस्ट कितनी पड़ती है 80 किलोमीटर के लिए? ये मैंने कहा कि 3 से 4 यूनिट, तो यूनिट्स को फिलहाल तो ये मैं रेजिडेंशियल यूनिट पे चार्ज करें तो 35-40 रुपए में ये चार्ज हो जाता है। अच्छा। जो सबसे बड़ा बेनिफिट है इसमें सर कि इसकी मेंटेनेंस नहीं है। जब रक्शे वाला जाता है मेंटेनेंस के लिए, एक तो ट्यूनिंग करवानी होती है, इंजन का काम इंजन करवाना होता ऑयल, है। इंजन ऑयल, तो सबसे पहले तो उसकी 1-2 दिन की दिहाड़ियाँ ज़ाया होती हैं क्योंकि रक्शा तो डाउन है, मैकेनिक के पास खड़ा है, तो एक तो इसका वो चीज़ बचेगी। अब उसको मैकेनिक के पास नहीं जाना या उसकी मेंटेनेंस नहीं करवानी फ्रिक्वेंट। और उसके बाद मूविंग पार्ट, एक आम रक्शे में 3-4 हज़ार मूविंग पार्ट्स हैं, इसमें कुछ 100 में मूविंग पार्ट रह जाते हैं। तो मैकेनिकल का ये फार्मूला है कि जितने मूविंग पार्ट ज़्यादा होंगे वाइब्रेशन होगी और उसकी लाइफ कम होगी। ठीक है, तो ठीक है। ये इस हिसाब से। अच्छा सर ये बताइएगा कि ये जो एक तो आपने एक रोज़गार के मौके फ़राहम किए रिक्शा ड्राइवर्स को, और इसमें क्या आसानी है सर जो ख़वातीन काम करना चाह रही हैं, अगर वो चलाना चाहें, जैसे करीम चला रही हैं, ख़वातीन बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही हैं इस वक्त मईशत में, और वो उनके लिए कितनी सहूलत है सर ये? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि गियर्स ना होने की वजह से बहुत सारी आसानियाँ आपने रखती इसमें। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, क्योंकि जैसे आप इसमें देखें कि इसमें क्लच नहीं है, इसमें फर्दर मैकेनिकल की प्रॉब्लम नहीं है, तो फीमेल्स भी एंड प्लस ट्रांसजेंडर वो कम्युनिटी भी इसको चला सकती है। और साथ ही साथ में अभी मैं काम कर रहा हूँ, फ्यूचर में आपके तवज्जुह से शेयर करूँगा, इसके ऊपर हम फूड ट्रक का कंसेप्ट ला रहे हैं, इसके ऊपर होम डिलीवरी के लिए कर रहे हैं। अमेज़ॉन जैसे पाकिस्तान में आ चुके हैं तो इसको लास्ट माइल डिलीवरी बोलते हैं, तो जितनी भी डिलीवरी के आइटम्स हैं वो इसके थ्रू हो सकते हैं। तो हमारी जो हैं बहनें वो इसको चला सकती हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं वो चला सकते हैं, क्योंकि इट्स ईजी टू ड्राइव। ये डी में डालें, आप ड्राइव कर सकते हैं, मैं ड्राइव कर सकता हूँ सर्टन थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद। एक बड़ा रेवोल्यूशन करार दिया जा रहा है इनकी तरफ से कि ये रिक्शे जो हैं एक रोज़गार फराहम करने के साथ साथ मुल्क की मईशत के लिए भी बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं। जितनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा सकती है इसमें की, और मज़ीद तब्दीलियाँ लाने के लिए कोशिश की जा रही है कि इसमें मज़ीद बेहतरी लाई जा सके। बैटरी अगर आप महंगी लगाना चाहें तो बैटरी महंगी भी लगा सकते हैं, उसकी लाइफ बढ़ सकती है, माइलेज बढ़ सकती है। और वैसे सर क्या आप कहते हैं, आपके कितना इसमें कितने पैसों में ये तैयार हो जाता है? वैसे देखिए, मेरा तो कंसेप्ट था कि मौजूदा रक्शे को चेंज करना है ना, तो मौजूदा रक्शे में तो उस बंदे का जो रक्शा है उसी तरह यूटिलाइज हो जाएगा, इंजन निकल जाएगा। तो बाकी वैसे देखा जाए तो मैं बैटरी के अलावा इस पर तकरीबन 1 लाख के अंदर कॉस्ट आती है। अगर विद बैटरी बात करें तो तकरीबन 1.5 से 2 लाख में ये तैयार हो जाता है। विद बैटरी 1.5 से 2 लाख में 1.5 से 2 और ये बहुत बड़ी बचत है। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर 50 लाख से ज़ायद रक्शे
सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं, उनके प्लान के साथ साथ तनोली साहब ने एक और प्लान ये तैयार करने का फ़ैसला किया है कि स्मार्ट मोटरसाइकिल जो हैं वो तैयार किए जाएंगे। सऊदीया से आने के बाद इनका ये फ़ैसला था कि पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए और यहाँ पर जो बेरोज़गारी की सूरत हाल है उस पर काबू पाने के लिए इन स्मार्ट सॉल्यूशंस के ऊपर काम किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाने के साथ साथ मुल्क की मईशत के लिए बेहतर किरदार अदा कर सकें। चार्जिंग की आसानी आपने देखी, सोलर पैनल आपने देखा कि अगर चार्ज करने के लिए जगह नहीं तो सोलर पैनल से ये चार्ज होता रहेगा। दीगर जो रिसोर्सेज हैं रेवेन्यू इकट्ठा करने के वो भी इसके अंदर तमाम मौजूद हैं और इसके अलावा सिक्योरिटी फ़ीचर भी इसमें लगाया जाएगा जिसमें एक कैमरे की मदद से जो जदीद टेक्नोलॉजी है 3G या 4G या 5G टेक्नोलॉजी के साथ आप अपने बच्चों को मॉनिटर भी कर सकेंगे या अपने रिक्शा अगर आपने ख़रीदा है और अपने उस रिक्शे को आप मॉनिटर करना चाह रहे होंगे तो वो उस टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप अपने रिक्शे को बाकायदा ट्रैक भी कर सकेंगे। ये इस रिक्शे के छोटे से रिक्शे के फ़ीचर्स हैं जो कि इस मुल्क के अंदर जो इस वक्त वज़ीर आज़म का विज़न है उसके मुताबिक तैयार किया गया है और इसके ऊपर मज़ीद अभी काम किया जा रहा है और मज़ीद बेहतरी लाने की कोशिश की जा रही है। वीडियो आपको कैसी लगी इससे मुतालिक हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और इनसे मुतालिक मज़ीद सवालात करना चाहते हों तो कीजिएगा ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इससे मुतालिक सवालात कर सकें और ये आपके जवाबात दे सकें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल के आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि नई आने वाली वीडियो से मुतालिक आपको ज़्यादा से ज़्यादा आगाह किया जा सके। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।